अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसाम की बीजेपी हुकूमत ने मुस्लिम शादी व तलाक रजिस्ट्रेशन कानून ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। आसाम हुकूमत ने बताया है कि मुस्लिम शादी व तलाक रजिस्ट्रेशन कानून ख़त्म होने के बाद मुसलमानों की शादी का रजिस्ट्रेशन भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ज़िला कमिश्नर और ज़िला रजिस्ट्रार कर सकेंगे। अब ये कानून इन लोगों ने लागू कर दिया है, या ऐलान कर दिया है कि मुसलमानों की जो शादी ब्याह तलाक है ये शरीयत के हिसाब से नहीं, बल्कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ज़िला कमिश्नर और ज़िला रजिस्ट्रार ही कर सकेंगे। दोस्तों, आपको बताते चले, इनके इस फैसले को लेकर मुसलमानों में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। मुसलमान सिर्फ शरीयत और कुरान को ही मानेंगे। मुसलमान आसाम सरकार के फैसले पर भड़के मुस्लिम नेता। दोस्तों, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा है कि ये सरकार मुसलमानों को भड़काना चाहती है। मुसलमान भड़केगा नहीं, इसके ज़रिए राज्य सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। दोस्तों, आपको बताते चले, इस वक्त ये ख़बर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है कि आसाम की बीजेपी हुकूमत ने रियासत में मुस्लिम शादी व तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत का कहना है कि इससे कम उम्र में होने वाली शादी पर रोक लगेगी। मुस्लिम शादी व तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट ख़त्म करने का फ़ैसला जुमे की देर शब काबीना की मीटिंग में लिया गया है। इससे मुतालिक जानकारी देते हुए आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है कि 23 फरवरी को आसाम काबीना ने एक अहम फैसला लेते हुए सालों पुराने आसाम मुस्लिम शादी व तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट को वापस ले लिया है। इस कानून में ऐसे इल्तिज़ामात थे कि अगर दूल्हा और दुल्हन शादी की कानूनी उम्र यानी लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल के नहीं हुए हैं तो भी शादी को रजिस्टर्ड कर दिया जाता था। यह आसाम में बच्चों की शादी रोकने की सिमत में अहम कदम है। आसाम हुकूमत का कहना है कि मुस्लिम शादी व तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट ख़त्म होने के बाद मुसलमानों की शादी का रजिस्ट्रेशन भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ज़िला कमिश्नर और ज़िला रजिस्ट्रार ही कर सकेंगे। पहले जिम्मेदारी 94 मुस्लिम शादी रजिस्ट्रार करते थे। हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन करने वाले रजिस्ट्रार को अब हटाया जाएगा और उन्हें यकमुश्त 2-2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। आसाम हुकूमत ने इस कानून को ख़त्म करने के पीछे ये दलील दी है कि मज़कूरा कानून बरतानवी हुकूमत के दौर का था। मुस्लिम नेता इस पर भड़क गए हैं और मुसलमानों के बड़े बड़े नेताओं ने, मौलाना बदरुद्दीन अजमल और दीगर लोगों ने कहा है कि चाहे कोई भी कानून ले आओ, लेकिन मुसलमान शरीयत को ही मानेगा और कुरान के कानून पर ही अमल करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस ताल्लुक़ से क्या राय रखते हैं, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और दुआ करें अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को अक़ल सलीम अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मुसलमानान हिंद की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।